बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्री चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, दिगंबर मुनियों का जो आचरण होता है, उस आचरण की जो विशेषताएं हैं, नियम कानून हैं, आचार संहिताएं हैं, उसका वर्णन करने वाला एक श्रेष्ठतम ग्रंथ है आचार्य वट्टकेर स्वामी विरचित मूलाचार परमागम। उस मूलाचार परमागम में भगवान वट्टकेर आचार्य देव ने निर्घ्रंथ दिगंबर मुनियों को, तपोधनों को प्रयोजन भूत कारण से विहार करने के लिए कुछ विशेष उपदेश दिए हैं। वर्षा काल में बरसात के कारण उत्पन्न होने वाली अपार जीव राशि की विराधना से बचने के हेतु से दिगंबर संप्रदाय में निर्घ्रंथ दिगंबर मुनिजन और ऐलक शुल्लक आदि 4 मास एक स्थान पर व्यतीत करते हैं, किंतु अन्य समय में यह मुनिगण प्रयोजन के कारण किसी विशेष धर्म पुरुषार्थ के उद्देश्य से देश देशांतर में विहार कर सकते हैं। फिर कौन से उद्देश्य से? तीर्थ वंदना के लिए, कहीं पर किन्हीं साधर्मी की संलेखना चल रही हो, किन्हीं मुनिराज की संलेखना चल रही हो, उस संलेखना में संबोधन वैयावृत्ति के माध्यम से उस क्षपक की वैयावृत्ति सेवा परिचर्या के साथ साथ उस संलेखना को देख करके हमें भी अपनी संलेखना साधने का एक अभ्यास हो सके, इस उद्देश्य से संलेखना के प्रयोजनभूत क्रिया के लिए, साथ साथ कहीं पर जिनागम की परमागम की वाचना हो रही हो, गहन गंभीर स्वाध्याय हो रहा हो, उस स्वाध्याय में अज्ञान रूप मैल को, अज्ञान रूप मलिनता को हरने के लिए विहार किया जा सकता है। तीर्थ वंदना के साथ साथ गुरुओं के दर्शन के लिए, निर्घ्रंथ दिगंबर गुरुजनों के चरण शरण में पहुंचने के लिए दिगंबर मुनि विहार कर सकते हैं। ऐसे धर्म पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए सहायक भूत जितनी क्रियाएं हैं उसमें यथोचित रूप से मुनिजन सम्मिलित हो सकते हैं। यह जिनागम का उपदेश है। और उसी आधार से सन 1927 का चातुर्मास आचार्य देव शांति सागर जी महाराज अतिशय क्षेत्र कुंभोज बाहुबली में कर रहे थे। और उस चातुर्मास के दौरान उन तपोनिधान को, उन महामहिम आचार्य देव के मन में एक भाव उत्पन्न होता है और उनका अंतरंग हिलोरे लेने लगता है कि मुझे सिद्ध भूमि की वंदना करनी, जहाँ का कण कण जीवन को पुनीत बनाने वाला है। जिस सिद्ध क्षेत्र पर, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पर आज तक अनंत केवलियों ने निर्वाण की प्राप्ति की है, असंख्य 24 जहाँ पर मुक्त हो चुकी है, ऐसी शाश्वत सिद्ध भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर जी की निर्घ्रंथ दिगंबर अवस्था में मुझे एक बार वंदना करनी है। ऐसी भावना, ऐसी भक्ति, ऐसा एक आंतरिक धर्मानुराग, गुणानुराग उनके भाव में
चरम उत्कर्ष को प्राप्त होने लगा। और 1927 के चातुर्मास में यह सम्मेद शिखर जी यात्रा की भूमिका बनने लगी और आचार्य महाराज ने संघ के सामने अपना मनोदय, अपने मनोभाव व्यक्त किए कि मुझे, आप जो आएंगे सब चलो, लेकिन मुझे इस बार चातुर्मास के बाद सम्मेद शिखर जी की वंदना कर। आचार्य महाराज का ये भाव सुनकर के सारे संघ में एक हर्ष की लहर, एक हर्ष का वातावरण निर्माण हो गया। और ऐसी स्थिति में बात फैलती गई और लोगों में भी बहुत बड़ा उत्साह निर्माण हो गया, क्योंकि अनेक शताब्दियों में उत्तर भारत में किसी दिगंबर मुनि का विहार नहीं हुआ था। श्रावकों का, गृहस्थों का आना जाना तो यथोचित रूप से होता रहता था, लेकिन तत्कालीन या उसके पूर्वकालीन राजनैतिक परिस्थितियों के कारण, देश काल परिस्थिति के कारण और अन्य भी अनेक प्रतिबंधों के कारण और विषमता के कारण निर्ग्रंथ दिगंबर तपोधनों का विहार उत्तर भारत में बिल्कुल भी नहीं था। और अनेक शतकों के बाद, अनेक शताब्दियों के बाद कोई आचार्य देव संघ सहित उत्तर भारत में विहार करने का भाव धारण कर रहे थे। उस समय आसपास सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव जिले के बहुत सारे श्रेष्ठी वर्ग, बहुत सारे धीमान, बुद्धिमान, धनवान लोग आए और उन्होंने आचार्य महाराज की भावना का अनुमोदन किया और संपूर्ण शक्ति सहित, भक्ति सहित हम आपकी यात्रा में, आपके विहार में सम्मिलित होंगे और आपके साथ साथ हम भी तीर्थ वंदना करेंगे। यात्रा में मुनि संघ की आहारचर्या, वयावृत्ति, स्वाध्याय आदि का लाभ लेकर के हम भी अपने जीवन का भला करेंगे। ऐसी भावना श्रावकों ने वहाँ पर व्यक्त की। सम्मेद शिखर जी के लिए आचार्य महाराज संघ सहित जाने के लिए जब तैयार हुए, तब वहाँ मुंबई के एक सेठ आए थे जो आचार्य महाराज के अनन्य साधारण भक्तों में से एक थे, पूनम चंद घासीलाल। कौन थे वो? पूनम चंद घासीलाल नाम के श्रेष्ठी वहां पर आए थे। वो जौहरी थे। क्या थे? जौहरी थे, बहुत बड़े जौहरी थे, इसलिए उनको पूनम चंद घासीलाल जौहरी भी कहा जाता था। मुंबई निवासी थे, लेकिन मूलतः वे राजस्थान के प्रतापगढ़ के थे। प्रतापगढ़ मतलब आप ये समझेंगे सातारा के पास वाला, वाई सातारा, जावड़ी के खोरे में जो प्रतापगढ़ है शिवाजी महाराज का, वो नहीं। राजस्थान में एक प्रतापगढ़ नाम का एक स्थान है, जिलावर्ती स्थान है। जैसा अपना सांगली है वैसा वहां प्रतापगढ़ नाम का एक जिलावर्ती स्थान है। तो वे मूल प्रतापगढ़ के रहने वाले थे और सन 1903 में वो मुंबई में आकर बसे थे। कब? 1903 ईस्वी सन में वे मुंबई में आकर बसे थे। और देखिए पुण्य का प्रताप, भावना की शक्ति और धर्म का एक विशेष लगन जब अंतरंग में उत्पन्न होती है, देवशास्त्र गुरु के प्रति जीवन समर्पित होता है और पुण्य जैसे जैसे वृद्धिंगत होता है, तब सारी चीजें अपने आप वर्धित होने लगती है। जब सेठ पूनम चंद घासीलाल प्रतापगढ़ अपनी मूल जन्मभूमि को छोड़कर, पैतृक भूमि को छोड़कर, पुरखों की भूमि को छोड़ करके व्यापार विशेष के निमित्त से मुंबई में, जो भारत की ही नहीं सारी दुनिया की माया नगरी है, ऐसे मुंबई में ईस्वी सन 1903 में आते हैं, तब उनके पास सिर्फ 100 रुपये थे। कितने थे? सिर्फ 100 रुपये थे। और जब वे मुंबई में आए, 2 साल तक उन्होंने और उनके बेटे गेंदनमल जी और दाड़िम चंद जी, ऐसे 2 बेटों ने मिल करके, और उनके पिताजी पूनम चंद जी घासीलाल, इन लोगों ने मुंबई में 2 साल तक चांदी का व्यापार किया। और 2 साल बाद उनके बेटों ने मुंबई के जौहरी बाजार में, मोती बाजार में प्रवेश किया और उसके कुछ काल पश्चात 1000 रुपये लेकर के पूनम चंद घासीलाल के बेटे दाड़िम चंद जी और गेंदनमल जी 1000 रुपये लेकर के अरब कंट्री में जाते हैं। पुण्य का प्रताप देखिए, भावनाओं की शक्ति देखिए, दान का महात्म्य समझने का अपन सभी लोग यहां प्रयास करें। जब पूनम चंद घासीलाल जी के दोनों बेटे गेंदनमल और दाड़िम चंद, ये दोनों 1000 रुपये लेकर के उस दरमियान अरबस्तान में जाते हैं मोती लाने के लिए, और मोती ला करके वो जौहरी बाजार में अपना व्यापार बढ़ाते गए। कहा जाता है कि मोतियों के बाजार में उनके शब्दों को रत्नों की कीमत थी। क्या कहा जाता है इतिहास में?
सेठ पूनमचंद घासीलाल की इतनी प्रतिष्ठा बाद में बढ़ गई क्योंकि वो रोज भगवान का अभिषेक, पूजन, दान, धर्म और चारित्र चक्रवर्ती महामहिम आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज के चरणों की सेवा और कृपा प्रसाद से वो दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि करते गए अपने व्यापार में, व्यवसाय में, वैभव ऐश्वर्य में। और ऐसी प्रतिष्ठा उनको प्राप्त हुई कि मोती के बाजार में उनके शब्द को रत्न की कीमत हासिल हो गई। ऐसा उल्लेख इतिहास में दर्ज है। और तब बाहुबली में चातुर्मास जब चल रहा था, तब सेठ पूनमचंद जी वहां आए। जब सम्मेद शिखर जी यात्रा का प्रस्ताव चल रहा था, विचार चल रहा था, अनेक श्रेष्ठी वर्ग सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव, आसपास के अनेक जिलों से, अनेक गांवों से, अंचलों से वहां आए हुए थे। विचार विमर्श चल रहा था। सेठ पूनमचंद जी भी वहां पर पहुंचते हैं। आचार्य महाराज की बात सुनकर के वो बड़े गदगद होते हैं और वो सोचने लगते हैं। क्षण भंगुर नश्वर चंचला धनलक्ष्मी का उपयोग आचार्य महाराज के विहार में, उनकी सेवा में और आने वाले सारे संघ और श्रावक श्राविकाओं की सेवा में यदि मैं करता हूँ इस संपत्ति का सदुपयोग, तो धन ही नहीं मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। ऐसी भावना उनके अंतःकरण में उत्पन्न होती है। देखिए, दान का महात्म्य बड़ा अचिंत्य होता है। अपन सभी लोग सोचें, अभी अपने सांगली कोल्हापुर जिले में लोग दान करने में, कुछ मंदिर में, जीर्णोद्धार आदि में या सत्पात्रों में दान करने में जितनी प्रवृत्ति करते हैं वो प्रशंसनीय है, लेकिन और भी दान के क्षेत्र में हमें बढ़ना चाहिए। आवश्यकता अनुसार सप्त क्षेत्रों में और सत्पात्रों में दान करते रहना चाहिए। घर बेच करके हमें दान नहीं करना है। घर जला करके कोयले का व्यापार करने के लिए कहीं शास्त्रों में कहा नहीं है। लेकिन अपनी शक्ति को बिना छिपाए, दूसरा आपका पड़ोस वाला 100 रुपए देता है, आपकी 100 की शक्ति नहीं है, 1 ही रुपया आप दे सकते हैं ना, आनंद के साथ 1 रुपया दीजिए। आपने अपनी शक्ति के अनुसार दिया गया, भक्ति पूर्वक दिया हुआ आपका 1 रुपया भी दूसरे के 100 रुपये के बराबर है, क्योंकि आपने अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक दिया है। क्योंकि दान प्रदर्शन के लिए नहीं करना चाहिए। दान उस संपत्ति के बारे में व्यामोह कम करने के लिए, उसके बारे में जो मूर्छा है उसको छोड़ने के लिए और पुण्य संपादन करने के लिए दान करना। इसलिए दान का मान नहीं करना चाहिए। तब जितनी शक्ति है उतना दान जरूर करना चाहिए। सप्त क्षेत्रों में, सत्पात्रों में हमेशा जितनी शक्ति है उतना दान अवश्य करते रहे। यह दान हमें इस संसार से पार लगाने के लिए एक महान साधन है। तब सेठ पूनमचंद घासीलाल जब पहुंचे, चर्चा चल ही रही थी कि इस संघ का संचालन कौन करेगा। संचालन का मतलब संघ के प्रमुख ऐसा नहीं, लेकिन जो यात्रा संघ जाएगा उसमें मुनि महाराज रहेंगे, आरिका माता जी रहेंगे, ऐलक शुल्लक रहेंगे, क्योंकि उस यात्रा संघ में आचार्य शांति सागर जी महाराज सहित 4 दिगंबर मुनि, 3 ऐलक और 1 क्षुल्लक और कुछ ब्रह्मचारी आरिकाएं वगैरह गए थे जो उनके शिष्य के रूप में प्रस्थापित थे, और अन्य भी मुनिगण वगैरह जाने के भाव धारण कर रहे थे। तो इतना सारा बड़ा संघ और सैकड़ों नर नारी उस विहार में जा रहे थे। उन सभी का नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व का अर्थ आप गलतफहमी से मत लेना। नेतृत्व का मतलब सारी संघ की यात्रा की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, संघपति कौन बनेगा, ये चर्चा चल रही थी। तो पूनमचंद जी बोले, संघ के पति तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ही रहेंगे, हम उनके सेवक बन करके सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाते हैं और आचार्य महाराज की अनुकंपा से सभी की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करते हुए उनके साथ साथ सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने का सौभाग्य अर्जित करते हैं। देखिए, बड़ा व्यक्ति होकर भी वाणी में विनम्रता कितनी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सबको ले जाता हूं। क्या कहा उन्होंने? कि आचार्य महाराज के साथ जाने वाले सबकी सेवा करते हुए मैं भी उनके साथ दर्शन करने का अवसर पाऊंगा। ये अहंकार नहीं किया कि इतने सारे लोगों को मैं ले जाऊंगा, क्योंकि हर जीव का अपना अपना पुण्य होता है। अहंकार ये व्यर्थ होता है कि मैं सबको खिला रहा हूं, मैं सबको पिला रहा हूं, मैं सबको जिला रहा हूं, ये अहंकार ही व्यर्थ है। और तब सबके सहमति से अनुमोदन करते हुए सेठ पूनमचंद घासीलाल जौहरी जी को उस संघ का संपूर्ण जिम्मेदारी, जवाबदारी उनके ऊपर सौंपी गई कि आप इस यात्रा संघ के संपूर्ण नियंत्रक रहेंगे, अर्थात सारा व्यवस्थापन आप संभालेंगे, सारा टोटल मैनेजमेंट आप देखेंगे कि मुकाम कहाँ करना है, आहारचर्या कितने अंतर पर करनी है। मुनि संघ से परामर्श करते हुए, उनसे पूछते हुए यह सब आप देखेंगे। ऐसा करते करते जब पूर्ण तैयारी होने लगी, उसी दरमियान आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास
एक शास्त्री जी पहुंचे। सुन रहे हैं आप लोग? बहुत ध्यान से सुनना। आज तक जितने भी दिन अपनी ये शांति सागर आचार्य देव के जीवन चरित्र पर ये गौरव गाथा चल रही है, आपने जितना सुना नहीं सुना कोई बात नहीं, आज का प्रकरण विशेष ध्यान से सुनना है। कैसे सुनना है? सिर्फ कान से नहीं, ध्यान से सुनना है। जब सम्मेद शिखर जी यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में पहुंची, तब आचार्य देव के चरण कमलों में एक शास्त्री जी पहुंचते और उन्होंने आचार्य महाराज के चरणों में विनय वंदन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए अवसर देख करके, प्रसंग साध करके प्रश्न किया, एक निवेदन, अपनी भावना व्यक्त की कि हे आचार्य महाराज, आज तक बहुत वर्षों में, सैकड़ों वर्षों में उत्तर भारत में किसी मुनि संघ का विहार नहीं हुआ। उत्तर भारत के लोग जो जैन बंधु है, वे दिगंबर मुनिचर्या के परिचय से वंचित हो गए। वे जानते नहीं दिगंबर मुनियों की परिचर्या क्या है, उनका विहार कैसा होता है, आहार कैसा होता है, इत्यादि चीज़ों से वो ज़्यादातर अपरिचित है। अजैन बंधु दिगंबर मुनि क्या होते हैं इसको भी नहीं जानते हैं, और इसलिए आप इतने सालों बाद, शताब्दियों के बाद आपके रूप में कोई दिगंबर मुनि, दिगंबर आचार्य संघ सहित उत्तर भारत में विहार कर रहे हैं। इसलिए वहाँ कोई संकट, धर्म संकट आपके ऊपर ना आए, संघ के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति ना आए, किसी प्रकार का अनुचित अनिष्ट घटना वहां पर ना घटे। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है आपसे कि आप किसी देवता को, किन्हीं देवी देवताओं को मंत्र सिद्धि से सिद्ध करें। क्या निवेदन किया? उन शास्त्री जी ने महामहिम वीतराग साधना के उच्चतम आदर्श की ओर बढ़ने वाले आचार्य शांति सागर जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज, सैकड़ों वर्षों बाद कोई दिगंबर आचार्य संघ सहित उत्तर भारत में जा रहे हैं, कोई धर्म संकट ना आए, इसलिए उत्तर भारतीय दिगंबर जैन समाज इस चर्या से ज्यादा परिचित नहीं है। अजैन बंधु तो दिगंबर मुनि जानते ही नहीं है, तो कोई धर्म संकट ना आए, इसलिए आप किसी देवी देवता को, किन्हीं देवताओं को मंत्र सिद्धि के द्वारा अपने वश में कर लीजिए, ताकि उनकी सहायता से आपकी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। समझ में आया आप लोगों को? शास्त्री जी का निवेदन, उनकी प्रस्तावना, उन्होंने रखा हुआ प्रस्ताव सब लोग समझ गए, बराबर। अब आचार्य शांति सागर जी महाराज का उत्तर, वे कहते हैं, शास्त्री जी क्या कहते हैं? शास्त्री जी, लगता है कि शास्त्र पढ़ करके भी अभी तक आपका मिथ्यात्व नहीं गया। सुन रहे क्या आप लोग? कान से क्या ध्यान से? आचार्य शांति सागर जी महाराज कहता है कि शास्त्री जी, लगता है कि जिन्होंने शास्त्र आगम सिद्धांत पढ़ करके भी आपका मिथ्यात्व, अंधश्रद्धा, विपरीत श्रद्धा अभी मिटी नहीं है। शास्त्री जी बोले, महाराज क्या हुआ, मैंने क्या गलत कहा? तब आचार्य शांति सागर जी महाराज कहने लगते हैं कि शास्त्री जी, हम वीतरागता के उपासक, सर्वज्ञ देव के अनुयायी, निर्ग्रंथ दिगंबर साधु हैं। क्या कहा? ध्यान से सुनना है, मैं बार बार कह रहा हूं। हर